वालेकुम अस्सलाम। सभी को वालेकुम अस्सलाम और आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग मैथ्स के जो क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, लेकिन स्टूडेंट की तादाद ना के बराबर है। इसीलिए कभी भी फ्री पढ़ाने का दिल नहीं करता। यही वजह है कि फ्री की चीज़ें दो तो लोग जो है ना उसकी कदर नहीं करते। तादाद देखो ना के बराबर है, जबकि मैथ्स का आप देखोगे तो महा टीटी का पेपर फर्स्ट का अगर उर्दू मीडियम के लिए मखसूस तौर पे कोई नहीं पढ़ा रहा है मैथ्स का सेक्शन, और काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ता है, ये आप लोगों को भी मालूम है, इसका इल्म है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। पहले जो पेपर था शुरुआती दौर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी इस तरह हाथ से लिखा हुआ 2014 का साथ ये पेपर है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। चलो, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े उनका शुक्रगुजार हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करें आज के सवाल। तो बुशरा जुड़ चुकी हैं, अरसिया हैं, शाह हैं, रज़िया खतीब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पहला सवाल है, योगेश मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कुछ वक्त में 270 किलोमीटर का फासला तय करता है। देखो, ये सवाल जो है फासला रफ्तार वाला सबक है उससे लिया गया है। आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, फासला बटे जो वक्त होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, फासला बटे वक्त जो होता है किसके बराबर होता है? रफ्तार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? रफ्तार के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ही आप इस तरह के जो सवालात हैं वो सॉल्व कर पाओगे, वो भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फासला का मतलब तो आपको मालूम ही है, और वक्त भी मालूम है, रफ्तार भी मालूम है। अगर हमें कोई सवाल में दे देता है, मान के चलो कोई शख्स का जो दिया है यहाँ पे फासला दे दिया है, फासला को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस जो है दे दिया है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया है, और वो शख्स जो है गाड़ी से जा रहा है, कोई बाइक वगैरह से जा रहा है, जिसकी रफ्तार जो है, जिसकी स्पीड जो है, रफ्तार यानी कि स्पीड स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक घंटे में 20 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो कितने घंटे में फासले को तय करेगा, ये बुनियादी सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, फासला को अगर मुझे वक्त मालूम करना है तो बस ये वक्त वाला इस पार्ट चले जाएगा, वक्त यहाँ पे हो जाएगा, फासला अपनी जगह पे रहेगा, और नीचे क्या आएगा? रफ्तार आ जाएगा। तो ये सवाल अपना इस तरह से बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। बस फासला की जगह पे आप रख दोगे 40 किलोमीटर, रफ्तार कितना है हमारे पास? रफ्तार 20 किलोमीटर, तो 20 यहाँ पे रख दोगे आप, और डिवाइड करोगे तो अपने पास क्या आएगा? 2। ठीक है, 2 घंटा अपने पास जो आएगा टाइम आ जाएगा, 2 आवर्स। इस तरह से हम लोग बुनियादी तौर पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बुनियादी बातें आपको इल्म हुआ है क्या नहीं है, एक बार बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है, अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, 2 फार्मूला आपने देखा। रफ्तार का मतलब क्या होता है? फासला बटे वक्त होता है। वक्त का मतलब क्या होता है? फासला बटे रफ्तार होता है। और अगर हमें कभी फासला मालूम करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये वक्त को इधर लेके चले जाओ, तो रफ्तार और वक्त का जो हासिल ज़र्ब होता है, रफ्तार और वक्त का जो हासिल ज़र्ब होता है वो क्या कहलाता है? फासला कहलाता है। ये आपको इल्म होगा इसके ताल्लुक से। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला। तीनों फार्मूला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको मालूम है। अब योगेश मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कुछ वक्त में 270 किलोमीटर का फासला तय करता है। क्या किया है सवाल में? योगेश नाम का कोई शख्स है, मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, तो 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से क्या है? ये इसका रफ्तार है, इसका क्या है? स्पीड है। तो स्पीड कितना दिया है? स्पीड दे दिया है, रफ्तार दे दिया है 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। ये क्या है? इसका स्पीड हो गया, ये रफ्तार हो गया।
कुछ वक्त में 270 किलोमीटर का फासला तय करता है। फासला कितना तय करता है? डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस जो है आपका फासला जो है 270 किलोमीटर का तय कर रहा है। कितना? 270 किलोमीटर का ये फासला तय कर रहा है। मोटरसाइकिल की रफ्तार पहले की बनिस्बत 2/9 गुना बढ़ा दी जाए। पहले जो भी रफ्तार रही होगी उसकी रफ्तार में क्या है, 2 पार्ट बढ़ा दिया जाए। मान के चलो अगर पहले 9 रहा होगा तो उसमें 2 रफ्तार बढ़ा दिया जाए, यानी 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पहले 9 है तो अभी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो वो उसी वक्त में कितना फासला तय करेगा, तो वो उसी वक्त में कितना फासला तय करेगा ये अपने को मालूम करना है। ठीक है, पहले कितना करता था, 270 करता था, अभी कितना करता है वो अपने को मालूम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले की जो रफ्तार है 45 किलोमीटर है और अभी का जो रफ्तार है वो अपने को मालूम करना पड़ेगा। अगर अभी का रफ्तार मालूम पड़ गया, अभी का जो स्पीड मालूम पड़ गया, तो हम उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं, कितना फासला उसने तय किया वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन समझा? वालेकुम अस्सलाम शेख सुलेमान फरहाना, क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ, फॉर्मूला आपको मालूम हो गया होगा, ये चीज़ें भी मालूम है तो ये हटाता हूँ मैं, फॉर्मूला रहने देता हूँ। अब देखो, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, टाइम मालूम करना पड़ेगा। देखो ये 2 चीज़ें दी हैं तो इसके हेल्प से हमें तीसरी चीज़ मालूम करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, कभी भी इसका जब फॉर्मूला इस्तेमाल करने बोलेगा तो 2 चीज़ दिया रहेगा। अब 2 क्या दिया है इसमें, आप देखोगे तो स्पीड दिया है। स्पीड का मतलब क्या होता है आपको मालूम ही है, रफ्तार। क्या दिया अपने पास, रफ्तार दिया है। और दूसरा क्या दिया हमें यहाँ पर, फासला दे दिया है। क्या दिया है, फासला दे दिया है, रफ्तार और फासला दे दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 45 और 270 है, तो 270 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 45 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वक्त आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वक्त आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने फासला को किससे तकसीम कर दिया, रफ्तार से तकसीम किया। किससे तकसीम किया फासला को, रफ्तार से तकसीम किया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, वक्त आ रहा है। तो यहाँ पे 9 के पहाड़े से डिवाइड कर सकते हैं, 9 पंजे 45 होता है और 9 तियाँ 27 होता है। 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 छंग 30 होता है। 6 घंटा हमारे पास आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 घंटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो 6 घंटे में फासला तय किया गया, जो भी तय किया गया 270 किलोमीटर 6 घंटे में ये हमारा तय कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, फासला निकाला। मोटरसाइकिल की रफ्तार पहले की निस्बत 2 गुना बढ़ा दी जाए, पहले 2 गुना बढ़ा दी जाए। अब पहले जो रफ्तार था, पहले कितना था, 2 था, अभी 9 कर दे रहा है। 9 था ना, 9 से 2 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 9 से 2 बढ़ा दिया जाए। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये पार्ट जो है इसको जो निस्बत में दिया 2/3 जो है निस्बत में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, जिसको कसर में बोलेंगे। तो निस्बत में अगर लिखना रहेगा तो हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पे पहले ऐसा साइड में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 2/3 2/9 दिया है। अब बोला है 9 था तो अभी 2 बढ़ गया, 9 था 2 बढ़ गया। पहले मान के चलो रफ्तार कितनी रही होगी, 9 थी, तो अभी 2 बढ़ गया। ये 2 ऊपर से देखो ऐड हो गया, 2 बढ़ा तो कितना हो गया, 11। पहले रफ्तार 9 रही होगी, अभी बढ़ के 11 हो गया। अभी कितना हो गया, 11 हो गया। समझ में आया? तो यहां से आपको ये समझना है, तो पहले 9 थी, अब 2 बढ़ गया, यानी कि 11 हो गया। अब आगे आगे क्या करना है, मोटरसाइकिल की रफ्तार पहले की बनिस्बत 2/9 गुना बढ़ा दी जाए तो वो उसी वक्त में कितना फासला तय करेगा। उसी वक्त में, वक्त तो हमने निकाल लिया, वक्त कितना मिला हमें, 6 घंटा। वक्त कितना मिला हमें, 6 घंटा। तो 6 घंटा हमें मिल गया। अब इसी वक्त में यानी 6 घंटे में कितना फासला तय करेगा। तो फासला कैसे मालूम पड़ेगा, देखो यहां पर फासला मालूम करने के लिए हमारे पास वक्त आ गया। ये फॉर्मूले में हमने देखा वक्त आ गया। रफ्तार अगर मालूम हो जाए तो दोनों का हासिले जब से क्या मालूम पड़ता है, फासला मालूम पड़ता है। हमने यहाँ पे क्या निकाला, वक्त निकाल लिया, 6 घंटा निकाल लिया। हमें अब जरूरत क्या है निकालने की, रफ्तार। तो रफ्तार कहाँ से निकलेगा, इसके हेल्प से रफ्तार निकलेगा। ठीक है, इसके हेल्प से रफ्तार निकलेगा। इसका कॉमन मल्टीपल जो है एक्स ले लेते हैं अगर हम लोग, तो हमारा क्या होगा कि हमको समझ में आ रहा है कि पहले रफ्तार जो था, पहले रफ्तार क्या था, 45 किलोमीटर पर आवर था। 45 किलोमीटर पर आवर था। और ये भी क्या है, रफ्तार है। ये भी पार्ट क्या है, रफ्तार में दिया है, लेकिन किस में दिया है, यूनिट के शक्ल में दिया, इकाई के शक्ल में दिया है ना। तो अब यहां पर रेशियो के शक्ल में दिया था, तो 45 किलोमीटर के को हम लोग मान सकते हैं 45 किसके बराबर है, 9 किसके बराबर है। ये 45 किलोमीटर किसके बराबर है, 9 किसके बराबर है। अगर हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, निस्बत के मुताबिक देख रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दूसरा कंडीशन है जो दिया हुआ है 45।
तो हमारा क्या होगा, हमको मालूम करना, नई रफ्तार मालूम करना है। तो नया रफ्तार जो होगा क्या होगा, 11x होगा। क्या होगा, 11x होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो यहाँ पे देखो x से x कटा, 9 पंजे 45 हो गया आपका। 11 को 5 से जरब करोगे तो क्या आएगा, 11 पंजे 55। तो नई जो रफ्तार आ गई, ये आ गई भाई आपके पास 55 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया, 55 किलोमीटर पर आवर। ये नई रफ्तार है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, फासला निकालना है। तो वक्त हमें मिल गया 6 घंटा, रफ्तार मिल गया हमारे पास 55। दोनों का हासिल जर्ब क्या होता है, फासला होता है। यानी कि 6 को मल्टीप्लाई कर दो, वक्त को मल्टीप्लाई कर दो, रफ्तार से 55 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जर्ब कर दोगे तो फासला मिल जाएगा। तो दोनों का जर्ब हमने किया, 6 पंजे 30 हो गया, 0 3 आया हासिल, 6 पंजे 30 3 33 हो गया। तो 303 जो है हमारे पास फासला आ गया, ठीक है, किलोमीटर। ये हमारे पास फासला आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा जो है आंसर है। उम्मीद है आपको समझा होगा। क्लियर है सभी को, उम्मीद है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग, कोई पॉइंट किसी को नहीं समझा है तो बोल सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकी बजाते भी सॉल्व कर सकते थे। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे कर सकते हो, जरा ध्यान दीजिए आप। पहले रफ्तार क्या था, पहले रफ्तार 9 था, अभी रफ्तार क्या हो गया, 11 हो गया। रेशियो बन रहा है, पहले रफ्तार 2 था, अभी रफ्तार क्या हो गया, 11 हो गया। पहले रफ्तार 9 था, अभी क्या हो गया, 2 मिलकर 11 हो गया। और हमने देखा कि फासला मालूम करने के लिए वक्त और रफ्तार का हासिल ज़र्ब होता है। यानी रफ्तार को ज़र्ब करोगे तो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा आपका फासला मिल जाएगा। किसके साथ ज़र्ब करना है, वक्त के साथ। अगर मेरा रफ्तार जो है 11x है, रफ्तार क्या है 11x, यानी कि 11 के टेबल में आएगा। याद रखिए, जो भी आंसर आएगा 11 के टेबल में आएगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो जो 11 है यहाँ पर आके ज़र्ब होने वाला है। देखो यहाँ पर भी हमने देखा ज़र्ब हुआ 11 से, तो 11 से ज़र्ब होने वाला है। तो जैसे आप चेक कर ली कि भाई 11 से ज़र्ब होने वाला है, कि जो भी आंसर होगा वो किससे तकसीम होगा, वो 11 से तकसीम होने वाला है। 11 से जो ये ऑप्शन है आपका, पहला वाला जो ऑप्शन है, ये 11 से तकसीम नहीं होता है आपका। ये वाला भी 11 से तकसीम नहीं हो रहा है, ये भी 11 से तकसीम नहीं हो रहा, सिर्फ ऑप्शन सेकंड जो है मेरा 11 से तकसीम हो रहा है। तो ये मेरा फौरन आंसर हो जाता है। 10 सेकंड में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका मालूम है, आपका पूरी तरह से क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो यकीनी तौर पे आप इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, समझे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। उम्मीद है कि क्लियर होगा आपको, सभी को समझा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मंदरजा झेल में से कौन सा अदद 36 से तकसीम पजीर नहीं है। कौन सा ऐसा अदद है जो 36 से तकसीम पजीर नहीं, यानी 36 से तकसीम नहीं होता, ये हमें मालूम करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका। अब देखो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 11 11 6 दिया है, थिंक 1116 है, 9944 है, 9756 है। इसमें से कौन सा है जो 36 से तकसीम पजीर नहीं है। 36 जो है नंबर, ठीक है, ये 36 किससे बनता है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। ये 36 मेरा जो है, ये 36 जो है, 9 का टेबल अगर 4 बार पढ़ोगे तो 36 बनता है। 9 का पहाड़ा अगर 4 बार हम पढ़ते हैं तो 36 बनता है। तो हमें समझ में आता है कि भाई अब इसमें से जो नंबर होना चाहिए, अगर वो 9 से या फिर 4 से तकसीम होते हैं तो वो नंबर क्या होंगे, वो 36 से भी तकसीम होंगे। 4 की कसौटी आपको मालूम होना चाहिए, 4 की कसौटी, 9 की कसौटी मालूम होना चाहिए। अगर कोई नंबर के आखिर में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो वो नंबर जो होता है 2 से तकसीम होता है। वो नंबर किससे तकसीम होता है, 2 से तकसीम पजीर है वो नंबर, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा, 2 से तकसीम होगा। अगर आखिर में इकाई मकाम पे क्या क्या आ रहा है, 0 2 4 6 8 आ रहा है। क्लियर। इसी तरह 3 की कसौटी क्या है, 3 की कसौटी क्या है, जो भी आदाद है ना, उनका जमा, ठीक है, आदाद का हासिल है जमा, अददों का जमा लिख देता हूं चलो, है ना।
3 से तकसीम होगा, अददों का जमा जो है, ठीक है, 3 से तकसीम होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 3056 लिखता हूँ और यहाँ 1 लिख देता हूँ, क्या ये 3 से तकसीम होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? देखो आपको क्या करना, सबकी जमा कर लेना। जैसे यहाँ पे 3 है, 0 है, 5 है, 6 है, 1 है, मैं तो लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको ओरल ही आपके माइंड में करना आना चाहिए। 3 6 3 9, 9 6 कितना हो गया? 15, ठीक है। और यहाँ 5 था ना, 5 है तो 5 3 8 से 14 15, ये टोटल इसका जमा कितना आ गया? इसका जमा आ गया 15। 15 क्या 3 से तकसीम होता है? हाँ होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से तकसीम होगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना था। मान के चलिए यहां पर एक नंबर ले लेता हूं मैं 3 की जगह कोई और नंबर ले लेता हूं 4 5 9। क्या ये नंबर 3 से तकसीम पजीर है? बताइए मुझे। क्या ये नंबर 3 से तकसीम पजीर है? 3 से तकसीम होगा? देखो होगा। आप 5 4 9 9 9 कितना हो गया? 18 हो गया। 5 4 9 9 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से तकसीम होगा। ठीक है। इसी तरह जो होता है 3 के बाद 4, 4 का क्या होता है? आखिर के जो डिजिट होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जो 2 अदद होते हैं, जैसे कि 4 5 6 0, लास्ट के 2 डिजिट चेक किए जाते हैं, आखिर के 2 अदद चेक किए जाएंगे। अगर वो 4 से तकसीम पजीर है तो वो नंबर भी 4 से तकसीम पजीर होगा, 4 से तकसीम होगा। देखो 60 है, 4 से तकसीम होता है क्या? 60, 4 का टेबल पढ़ोगे, 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना? 2, 4 पंजे 20 हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से तकसीम होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया 4 का। तो 4 का रूल ये है। अब इसी तरह जैसे जो 3 का रूल है ना, वही रूल फॉलो होता है 9 के साथ। जो 3 का रूल है वही रूल किसके साथ फॉलो किया जाता है? 9 के साथ भी वही रूल आता है। वही उसूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। किसके साथ? 9 के साथ। तो 9 का भी वही है। जैसे यहां पे अगर कोई नंबर है 3059 और यहां पे 5 1, ठीक है, ये भी 9 से तकसीम होगा। कैसे होगा? इनका जो हासिल जमा है अगर वो 9 से तकसीम हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से तकसीम होगा। 5 3 8 1 9, 9 9 18, 18 9 के टेबल में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से तकसीम होगा। समझ में आ गया? 9 की कसौटी 4 की भी आ गई होगी। अब देखिए सवाल के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। ये आपका सवाल दिया हुआ है। सवाल के अंदर क्या है? ये नंबर दिया है और चेक करना है कौन सा 9 से तकसीम, कौन सा नंबर जो है 36 से तकसीम नहीं होगा, यानी कि 9 से और 4 से दोनों से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं भाई, पहले आसान क्या है? पहले 9 वाला आसान है, ठीक है। 4 वाला भी आसान है, जैसे ये 4 वाला, ये देखते समझ में आ रहा है 4 से तकसीम हो रहा है, ठीक है। तो 4 से और 9 से दोनों ही चेक करना है। ये 4 से तकसीम हो रहा है। अब ये 9 से तकसीम हो रहा है क्या? 7 7 14 4 18 हो रहा है 9 से तकसीम। तो ये 9 से 4 से दोनों से तकसीम हो रहा है, इसको छोड़ दो आप। फिर दूसरे ऑप्शन में आ जाओ। देखो 6 3 9, ये 9 से तकसीम हो रहा है। 6 3 9, 9 से तकसीम हो रहा है, हाँ। अब 4 को चेक करो। 4 को चेक करने के लिए आखिरी के 2 देखना पड़ेंगे हमें। तो 16 है, 16 क्या है? 4 से तकसीम हो रहा है, इसका मतलब ये भी 4 से तकसीम 36 से तकसीम होगा। फिर इस नंबर के पास आ जाओ, तीनों को चेक कर लो। 9 9 हो गया यहाँ पे, 9 6 15 5 20 7 27, 27 हो गया। 27 9 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब ये 9 से तकसीम होगा। अब 4, 4 से चेक करो। 4 से आखिर में देखो 56, 56 4 से तकसीम होगा, हाँ 56 4 से तकसीम होगा, 4 के पहाड़े में आ जाएगा, यानी कि ये भी हो रहा है। तो बचा क्या? आखिर में बचा सिर्फ 4, यही जो 4 से तकसीम 36 से तकसीम नहीं होगा, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को? 5 का तकसीम का रूल क्या है? 5 का तकसीम का रूल जो है ये है कि 0 से या फिर आखिर में क्या आएगा? 0 आएगा या फिर क्या आएगा? 5 आएगा।
जैसे 305 है, यहाँ पे देखो आखिर में जो आ रहा है इकाई मकाम पे 5 आ रहा है। फिर उसके बाद 300, 405, आखिर में क्या आएगा 5 या 0 आएगा तो 5 से तक़सीम पज़ीर होगा। तो ये बुनियादी रूल है जो आपको आना चाहिए, जिसके बेस पे इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। और एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर इस पे बैठता है और आता ही है, तक़सीम के उसूल के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बताता चलूं कि मैथ्स का एक स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया था, जिसकी फीस शुरू में थी 599 रुपया उर्दू मीडियम वालों के लिए। ठीक है, उर्दू प्लस इंग्लिश दोनों ही के लिए है। 599 रुपये का है था, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 200 रुपया कम हो गया है। जिनको मैथ्स प्रॉब्लम होता है उनके लिए भाई। ठीक है, देख सकते हो। देखो मैथ्स का मामला ऐसा है कि टीटी एग्जाम बगैर मैथ्स का पास कोई कर ही नहीं सकता। बहुत कम चांस है कि टीटी एग्जाम बगैर मैथ्स की तैयारी किए, मैथ्स में जरा भी मेहनत किए बगैर कोई पास हो जाए। शायद किस्मत किसी के रहे। लेकिन मैथ्स में अगर थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा कि आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, अगर मैथ्स में आप 15 मार्क्स भी गिरते पड़ते लाते हो तो आप एग्जाम में निकाल लोगे कैसे भी करके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होता है पेपर फर्स्ट में, वो आता है मैथ्स के अंदर। ठीक है, मैथ्स में ही उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, ये बात आप जान लीजिए। मैथ्स के बाद उनको सेकंड जो आता है ईवीएस में आता है, क्योंकि ईवीएस का सिलेबस वगैरह उतना क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आता है मैथ्स में आता है। मटेरियल दस्तियाब जो मैथ्स में भी नहीं आता, ईवीएस में भी नहीं आता। तो मैथ्स का जो है मामला ऐसा है कि वो किसी बुक के ज़रिए सॉल्व नहीं किया जा सकता। बुक्स में या तो शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बताए जाते कि बुक्स में कर लिया जाए। आपको मैथ्स को पढ़ाने के लिए एक मेंटर की, एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बैच है। 599 से 499 डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये बैच ले सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन पे जाके आप वहाँ से इस बैच को परचेस कर सकते हो। सिर्फ मिनिमम 499 है, जिसमें नोट्स है, नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो 499 में आपको नोट्स, प्रैक्टिस शीट जो है वो भी मिल रहा है और वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं। हाँ, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो फिर अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है, हाँ चल जाता है सारी चीज़ें, तो आपको ज़रूरत नहीं बैच की। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता है सेल्फ स्टडी करके तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है तो, और थोड़ा सा मैथ्स वीक है, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो ये अभी ऑफर चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एप्लीकेशन पे जाइए, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। कुछ और डाउट रहेगा तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बैच ज्वाइन करना होगा तो डेली लेक्चर जो होता है रात में 9 बजे होता है। लेक्चर का टाइम क्या है, 9 PM है। डेली रात में 9 PM का लेक्चर का टाइम है, 1 घंटा डेली लेक्चर होता है। अच्छा, इस वीडियो के साथ पुराना नोट्स भी मिलेगा। नोट्स के साथ साथ आपको पुराने जो वीडियोस है वो भी मिलेंगे। पुराने वीडियोस में 40 वीडियोस है, आपको 40 वीडियोस आपको मिलते हैं सिर्फ मैथ्स के टॉपिक पे। पुराने 40 वीडियोस भी मिल जाएगा और नया डेली लेक्चर जो ले रहा हूँ वो भी मिलेगा। ठीक है, वीडियो आप रिकॉर्डेड करके, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, उसको चाहो तो डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। तो मैथ्स का स्पेशल जो लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ डाउट होगा इससे आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये हो गया आपका, कहाँ गया क्वेश्चन। एक कारीगर ने बांस की 3 सीढ़ियां बनाता है। हर सीढ़ी पर 50 सम फासले पर एक कदमचा के लिहाज से कुल 11 कदमचा लगाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं, तो उन सीढ़ियों के बनाने के लिए कुल कदमचों के अलावा दरकार बांस की लंबाई कितनी होगी। कदमचों को छोड़ के जो बांस की लंबाई है वो अपने को मालूम करना है। कितनी सीढ़ियां बना रहा है, 3 सीढ़ियां बना रहा है, याद रखिए। और कितने मीटर पे, 50 सेंटीमीटर, 50 सम पर कितना बोल रहा है, 50 सम के फासले पर एक कदमचा बनाया जाता है। 50 सम के कदमचे पर बनाया जाता है। और कितने कदमचे बनाए जाते हैं, 11 कदमचे चढ़ाए जाते हैं। कितने, 11 कदमचे चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक सीढ़ी बनाता हूं इस तरह से, तो यहां पर जो सीढ़ी है, अपना सीढ़ी कैसे बनाया जा रहा है, एक हो गया कदमचा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां, 10वां, 11वां। ठीक है, इस तरह से कदमचे बनाया है। तो स्टार्ट यहां से हो रहा है। एक कारीगर बांस की 3 सीढ़ी बनाता है, हर 50 कदम के फासले पर एक कदमचा बनाया जा रहा है।
कितना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 11 कदम से बनाए जा रहे हैं। कितना फासला आ रहा है शुरू का अगर ले लो तो आप 1 2 3, यहाँ से लेकर यहाँ शुरुआत में कितना है 50, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 50, 50 का हो रहा है ना। तो 50 सेंटीमीटर पे एक कदमचा बना रहा है। जैसे 50 सेंटीमीटर आ रहा है एक कदमचा बन रहा है। तो 50 हो गया, कितनी बार आ रहा है 50, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बार आ जा रहा है 11 बार आ रहा है। ठीक है। और देखो ये 50 कदमचा हो गए, ये आखिर में भी जगह होंगी आपके पास। ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। टोटल कितना आ गया 12। सीढ़ी बनाया जा रहा है ना, ऊपर भी रहेगा नीचे भी जगह रहेगा। तो ये हो गया आपका 12, 12 खाने हो गए, 12 और 50 आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 12 पंजे 60 हो गया। कितना आ गया 12 पंजे 60 हो गया आपके पास। ठीक है। तो 12 पंजे 60 हो गया। और कितना आपको लेना है भाई, कितना लेना है बताइए मुझे। 3 लेना है। कितना लेना है 3 लेना है। तो कितना हो गया 36 हो गया। ये कितना हो गया 3600 हो गया। डिवाइड बाय 100 हो गया। डिवाइड बाय 100 हो गया। तो आपके आंसर कितना आ रहा है, आपका 36 आंसर आ रहा है। नहीं, आज का लेक्चर सिर्फ उर्दू के लिए है। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उर्दू वालों के लिए लेक्चर था। छत्तीस आंसर क्यों आएगा, क्योंकि मीटर में आंसर है, यहाँ पे मीटर नहीं लिखा है तो मीटर में आएगा। ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 12 पंजे 60 हो गया ना। एक मिनट। 3 छंग 18, हाँ यहाँ पे देखो 3 छंग 18 आ जाएगा यहाँ पे आपका। 3 हो गया, फिर आपको 2, मैं डायरेक्ट कर दिया ना, इसकी वजह से नहीं समझा आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे 2, ये आपका यहाँ से मैं पहले मल्टीप्लाई पर करोगे। एक मिनट पूरा समझा देता हूँ, हो सकता है गलत हो गया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझा होगा। हाँ 12 छंग 72 ऐसा। ओके कोई बात नहीं। देखो 12 पंजे 60 हो गया, ये 600 आ गया, 600 आ गया। फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई कितना कर रहे हो, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करने की जगह आप एक काम और कर सकते हो। अगर 3 से करूंगा तो कितना आएगा एक बार बताओ मुझे, 3 से करूंगा कितना आएगा 1800 आएगा। लेकिन ये 3 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीढ़ी कितनी है 3 सीढ़ी है, 3 सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी कितनी है 3 है। तो 3 से करने के बजाय, लेकिन पहले काम करो पूरा पहले वाले का निकाल लो, पहले पूरे वाले का निकाल लो। तो पहले मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है। 1200 कैसे हो रहा है, ये लाइन हो गया, ये लाइन, दोनों लाइन लेना पड़ेगा ना। अभी तो सिर्फ एक तरफ का निकला हुआ था, ये एक कदमचे के हिसाब से निकाले तो सिर्फ एक तरफ का निकला हुआ था, तो बांस तो दोनों तरफ है। तो ये 1200 हो गया। अब सीढ़ियाँ कितनी है 1 2 3 है, कुछ ज़्यादा शॉर्टकट कर दिया था मैंने। ये आपका कितना आ गया 3600 आ गया। कितना आ गया 3600 आ गया। अब किस में चाहिए, सब आंसर किस में दिया, मीटर में दिया है, तो 100 से तकसीम कर दो आप, तो आपका आ गया 36। क्लियर है, क्लियर है। अब इतना करने के बजाय आप ये भी कर सकते थे, ये सारी चीज़ों को अगर आपके माइंड में रहता, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है हमने, तो सारी चीज़ों को आप एक ही जगह लिख देते। ठीक है, इस तरह से आप सारी चीज़ों को एक जगह लिख के सॉल्व कर सकते थे आप। ठीक है, अगर करना रहता तो आप ये भी नहीं लिखते, आप तो ये भी नहीं लिखते, आप तो चाहते तो फिर यहाँ पे भी लिख सकते थे 12
50, खत्म। एक ही लाइन में सारी चीजें लिख सकते थे आप। ये 50 से 2 बार में कटा, 2 से 2 कटा, 12 24 12 13 36, आपका ऐसे भी आ गया आंसर। लेकिन ये है कि अगर आपको पूरे मैथ्स उतनी अच्छे लेवल का आता है तो आपको ये सब इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी कंडीशन है और सबका अपना अपना लेवल रहता है। ठीक है, कोई मैथ्स में अच्छा नहीं रहता है तो किसी का जो इंग्लिश बहुत अच्छा है, किसी का तारीख जोग्राफी है बहुत अच्छा है, तो सब हर कोई अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं। लेकिन अब क्या है, ये एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट का देना है तो जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अभी किसी को कुछ डाउट है तो बता दो इसके अंदर। किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को कुछ डाउट? नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। ये थोड़ा आसान कर लेते हैं पहले। 12 अशिया की फरोख्त कीमत 15 अशिया की कीमतें खरीद के मसावी हो। क्या दिया है? 12 अशिया की फरोख्त कीमत। फरोख्त कीमत जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं, फरोख्त कीमत जो होता है इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं। खरीद कीमत जो है, खरीद कीमत इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और हमारे पास कभी भी नफ़ा या नुकसान होगा, अगर फीसदी में मालूम करना है, नफ़ा नुकसान फीसदी में मालूम करना है तो हम लोग करना है नफ़ा नुकसान, जो भी है नफ़ा या नुकसान। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक ज़ाब्ता होता है। क्या है? ऊपर हम लोग लिखेंगे मुनाफा, जो भी मुनाफा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। नफ़ा जो होता है, मुनाफा या नफ़ा ऊपर लिख देंगे, और कॉस्ट प्राइस जो होता है अपना खरीद कीमत, वो नीचे आता है। खरीद कीमत हमारी नीचे आती है। तो मुनाफा बटे खरीद कीमत होता है। और हासिल ज़र्ब, यहाँ पे ज़र्ब किससे किया जाता है? 100 से ज़र्ब किया जाता है, क्योंकि फीसदी में मालूम करना रहता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो ऐसा करते हैं हम लोग। 12 अशिया की फ़रोख्त कीमत, 12 अशिया की जो फ़रोख्त कीमत है, 12 अशिया है इसकी फ़रोख्त कीमत यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है 15 अशिया के ख़रीद कीमत। 15 अशिया के ख़रीद कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सवाल में इसका मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 3 से तकसीम होगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तकसीम हो गया। कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस आएगा आपका, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस को ऊपर रहने दो, कॉस्ट प्राइस को नीचे रख दो। यहाँ से 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो फर्क होता है वही क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, फरोख्त कीमत और खरीद कीमत के बीच का जो फर्क होता है वो क्या होता है? आपका मुनाफा होता है। तो एक जो है हमारा मुनाफा है। तो एक का मुनाफा कितने पे मिला? कॉस्ट प्राइस कितना है? 4, 4 पे मिला। एक मेरा मुनाफा है और खरीद कीमत क्या है? 4 है। ज़र्ब किससे करोगे? ज़र्ब आप 100 से करोगे, क्योंकि आपको फीसदी में निकालना है। तकसीम करोगे तो आपका क्या आएगा? तिरछे ज़र्ब करने पे 25 आपका आंसर आएगा। 25% आपका आंसर आ गया। ये नफ़ा में आया। कितना है? नफ़ा में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझा होगा यहाँ तक। हम तो सोचे थे ग्रुप बहुत तादाद लोगों की अच्छी आएगी, लेकिन मज़ा नहीं आया मेरे को। इतने ज़्यादा कैंडिडेट उर्दू मीडियम में, कम से कम फॉर्म भरने वालों की तादाद 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा है। उर्दू में लाइव आके पढ़ाया जा रहा है तो भी यह हालत है, 12-13 लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कभी अगर ज़्यादा लोग जुड़े तो फिर से आएंगे। एग्ज़ाम के करीब लोग देखते हैं, क्या आदत ही है, सोचते हैं 1 हफ्ते में एग्ज़ाम पास हो जाएगा, 10 दिन में। इसीलिए रेशो ख़राब आता है हर साल पास होने वालों का, यही वजह
हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो सोचते हैं कि 10 दिन में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। महा टीटी का एग्ज़ाम 10 दिन में क्लियर करने वाली, 15 दिन में क्लियर करने वाली चीज़ नहीं है। ये टैट से भी डिफ़िकल्ट होता है अगर देखा जाए तो। आप पेपर फर्स्ट देख लीजिए, आपको क्या पढ़ना है उसमें। आप जब एक बार मुआवजा कर लेंगे टैट एग्ज़ाम, TAIT वाला एग्ज़ाम और TET एग्ज़ाम में, और जिन लोगों ने दिया उनको खुद इस बात का एहसास होगा। चाहे आप पेपर सेकंड की बात कर लीजिए या पेपर फर्स्ट की बात कर लीजिए, दोनों का लेवल चेक कर लीजिए। आपको टीईटी का पेपर फर्स्ट भी देना है तो ईवीएस पूरा पढ़ना पड़ जाता है। फिजिक्स, ईवीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें साइंस तक पढ़नी पड़ती हैं। फिर इंग्लिश तो पढ़नी पड़ती है, फिर मैथ्स का जो है वो अलग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। पेपर सेकंड में भी वही रहता है, तो लेवल अलग ही चीज़ चले जाती है। अब वो चीज़ आप सोचते हो कि 10 दिन 15 दिन में सिलेक्शन हो जाए तो थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। तो इसीलिए सीटेट के मुकाबले अगर देखा जाए तो महा टीटी के एग्ज़ाम का जो लेवल है बहुत ऊपर है। सीटेट में तो इंसान 15 दिन 20 दिन महीना भर मेहनत करके पास हो जाता आसानी से, लेकिन महा टीटी में नहीं होता। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, एक तो मटेरियल दस्तियाब उतने पैमाने पे नहीं है। अभी तो कुछ किताबें छप गई है, तरक्की तालीम वगैरह की आदिल पब्लिकेशन किताबें आ रही है, लेकिन अभी भी मवाद उतना दस्तियाब नहीं है मार्केट में। और वक्त के साथ आप देख भी रहे हैं, ठीक है, पेपर का जो लेवल है काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है। पिछला बार जो पेपर आया था वो भी डिफ़िकल्ट था। पास होने वालों की जो तादाद थी सिर्फ 3.5% लोगों की पास होने की तादाद थी। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं आके, सर क्या 1.5 महीने में सिलेबस हो जाएगा? नहीं होने वाली चीज़ है। महा टीटी का सिलेबस 3 से 4 महीने की सिलेबस है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 3 से 4 महीना में, और 3 से 4 महीना पहले अगर कोई क्लास भी पढ़ा रहा है, मैं या कोई भी शख्स पढ़ा रहा है, कोई देखने को तैयार नहीं होता 3-4 महीने पहले, है ना। आदमी को दिलचस्पी तब होती है जब पढ़ा रहे लोग देखें। आज देखो एग्ज़ाम का करीब है, 20-25 दिन, अगर मैंने कई ग्रुप में डाला फिर भी 12-13 लोग आ रहे, 15 लोग आ रहे, देखने को आ रहे, क्या है। अच्छा ये मुझे खुद बता दीजिए, क्या कोई लाइव उर्दू के लेक्चर ले रहा है? इस तरह से नहीं लेता। मैथ्स का लेक्चर उर्दू का, उर्दू मैथ्स में लेक्चर कोई लिया है क्या? नहीं लिया है। मैं जानता हूँ ना, मैं भी वाकिफ़ हूँ सारी चीज़ों से जो चल रहा है माशरे में, जो हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन चीज़ों पे चल रहा है। तो वो सिंपल सी बात है कि अगर आप दिलचस्पी दिखाते हो तो लोग भी दिखाते हैं, लोगों को भी आता है। जब 100 लोग 150 लोग पढ़ते हैं लाइव लेक्चर में आके तो हमको भी मज़ा आता है पढ़ाने में, यार लोग देख रहे हैं। लेकिन वही 5-10 लोग आते तो फिर वो दिलचस्पी बरकरार नहीं रह पाती है। ठीक है, तो खुशियाँ तो तभी मिलेगी ना जब आप उतना दिलचस्पी दिखाएंगे। तो यही होता है, और यही वजह भी है कि पास होने वालों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता। एग्ज़ाम के 10 दिन 1 हफ़्ता पहले लोगों में आता है। कुछ लोगों को तो चांद रात के दिन आता है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आता है, हाँ, या 1 दिन पहले, बस एक ही दिन में एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। खैर, एग्ज़ाम तो जा रहा, अभी भी वक्त है। अगर आप टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, मेहनत करिए, तो बाकी खुदा की मर्ज़ी। नहीं तो खुदा तो इतना ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं उन लोगों के ऊपर भी जो कुछ नहीं पढ़ के जाते और तुक्का मार किया तो वो भी पास हो जाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।